वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं हूं श्रुतिका। आप सभी के साथ में आज हम आ गए हैं बायोडायवर्सिटी पार्क और यहीं से आपको तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन वो भी फिटनेस के मंत्रा के साथ। तो आप फिट रहिए, क्योंकि फिट रहेंगे तभी आप आगे लाइफ में कुछ कर पाएंगे, मुझे लगता है। क्योंकि आज के टाइम पे श्रुतिका बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी फिटनेस को मेंटेन रखना, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना, लेकिन देश दुनिया की खबरों के साथ में अपडेटेड रहना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, क्योंकि फिटनेस के साथ में सही जानकारी भी बहुत ज्यादा जरूरी है और वो हम आपको देते हैं इस सुपर हिट बुलेटिन में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के ग्रेटर नोएडा में मौजूद रहने वाले हैं और उसके बाद में गाजियाबाद में भी मौजूद रहेंगे। दरअसल यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आज वो मौजूद रहने वाले हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद और नोएडा आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ वो नेहरू नगर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में जो विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के तहत इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे हैं और जिसमें बड़ी संख्या में आज इन्वेस्टर्स भी आएंगे। ज्यादा जानकारी एक रिपोर्ट के जरिए आपको देते हैं। मुठभेड़ जारी है, कई राउंड की फायरिंग भी यहाँ पर हुई। फिलहाल जो इलाका है उसकी घेरेबंदी कर दी गई है। दोनों बदमाश कैथल के पीडल गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों के पैरों में गोली लगी है। एनकाउंटर की जानकारी फिलहाल मिल रही है। सबको बता दें, ऐसा बताया जा रहा है कि बदमाशों और एसटीएफ के बीच में कई राउंड की फायरिंग हुई है। इस दौरान एसटीएफ के दोनों बदमाशों के ऊपर गोली भी लगी है। दोनों बदमाशों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि बदमाशों और एसटीएफ के बीच में कई राउंड की फायरिंग हुई। इस दौरान एसटीएफ ने दोनों बदमाशों के पैरों में गोली मारकर उन्हें घायल किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। साथ साथ में मौजूदा वक्त में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अगली खबर आपको खंडवा से बताते हैं, जहां पर जो छात्राओं के साथ में रेप का पूरा मामला था, ब्लैकमेलिंग का मामला था। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और इसमें गौर करने वाली बात साक्षी ये है कि यहाँ पर छात्राओं को नशीला पदार्थ खिलाकर और उसके बाद में उनके अश्लील वीडियो बनाए गए हैं, जिसके बाद उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था लगातार लंबे समय। फिलहाल इस पूरी घटना का जो आरोप है वो 2 मुस्लिम युवकों के ऊपर लगता हुआ नजर आया और उसके बाद में पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही थी। फिलहाल इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बताया कि मेरे साथ घटना की थी। इस घटना पे तत्काल थाना पिपलोद में एक बलात्कार और जो उसके लिए शादी का दबाव बनाने की घटनाक्रम किया जा रहा था, उस पर से एक प्रकरण पंजीबद्ध करके उस प्रकरण का जो मुख्य आरोपी है उसको पुलिस ने हिरासत में लेके उससे पूछताछ कर रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। मामला मैहर के पौड़ी गांव का है, जहां एक घर में किंग कोबरा के बच्चे की सूचना पर सर्प मित्र राकेश गिरी महाराज मौके पर पहुंचे और फिर सांप के बच्चे को बोतल में डालने की कोशिश करने लगे, लेकिन सांप का बच्चा काफी एक्टिव था और काबू में नहीं आ रहा था। तभी राकेश गिरी ने उसे मुंह के पास से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी सांप ने उनकी उंगली पर डस लिया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि सांप को बाद में बोतल में डाल दिया गया, लेकिन हालत बिगड़ती देख सर्प मित्र को बाइक से आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां शुरुआती उपचार के दौरान अब उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। राकेश गिरी अब तक 100 से ज्यादा सांपों का रेस्क्यू कर चुके हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर कोई सांप काटे तो सीधे डॉक्टर के पास जाएं, न कि झाड़ फूंक के अंधविश्वास में पड़े। पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है। जब से ये बयान दिया है जगत गुरु रामभद्राचार्य की तरफ से, जैसे ये बयान आया उसके बाद से लगातार जो विपक्षी हो या फिर कोई और भी हो, वो उनको मुहाने पे ले रहा है, उनको विरोध कर रहा है। तो फिलहाल जो बयानबाजी का दौर है, इस बयान के सामने के आने बाद और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर आनंद ने एक तीर से 2 निशाने मारे। यहाँ पर जब वो अपनी पुण्य यात्रा पर थे, उन्होंने न केवल रामभद्राचार्य के ऊपर निशाना साधा, बल्कि साथ साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सिवाय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर, माफ कीजिएगा, कैसे निशाना साधा गया आपको दिखाते हैं। योगी राज में मिनी पाकिस्तान, रामभद्राचार्य के बयान पर बवाल।
शंकराचार्य ने दागे तीखे सवाल। कुछ दिन पहले जगत गुरु रामभद्राचार्य ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बताया था, जिसके बाद इस मामले पर सियासत गर्मा गई है। उनके इस बयान पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने तीखे सवाल उठा दिए हैं। पूर्णिया पहुंचे अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने रामभद्राचार्य के बयान पर हैरानी जताते हुए पूछा कि योगी राज में पाकिस्तान कैसे हो सकता है। रामभद्राचार्य जी महाराज ये कह रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बन गया, तो 6 साल से तो आदित्यनाथ वहाँ पर हैं, तो उनके राज्य में मिनी पाकिस्तान बन रहा है। ये बात सुनकर के भी कैसे अटपटी लग रही है। इसका मतलब है कि 6 साल से बैठ करके आदित्यनाथ जी वहाँ मिनी पाकिस्तान बनवा रहे हैं। अगर बनवा रहे हैं तो बहुत आपत्तिजनक बात है, और अगर रोक नहीं पा रहे हैं उसको बनने से, इसका मतलब अक्षम है, और अगर नहीं बना है तो इसका मतलब कि झूठ बोल रहे हैं रामभद्राचार्य जी। वही एक चीज़ तो होगी, जब हिंदूवादी प्रखर नेता वहाँ पे बैठा हुआ है तो उसके राज्य में कैसे मिनी पाकिस्तान बन रहा है, और फिर भी बन रहा है। इसका मतलब कि साठगांठ कुछ अलग ही है, दिखावा कुछ अलग हो रहा है। रामभद्राचार्य ने जब से बयान दिया है तब से वो विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। साथ ही उनके बयान के आधार पर विपक्ष सीएम योगी को भी लगातार घेर रहा है, और अब शंकराचार्य के तीखे सवाल ये बताने के लिए काफी हैं कि ये मुद्दा अभी दूर तलक जाएगा। अगर आप भी एप्पल के यूजर्स हैं तो अगली खबर आपके लिए है। बिल्कुल, मैं आपसे पूछने वाली थी कि आपका फोन किस चीज का है। आईफोन ही है ऑफ कोर्स, और श्रुतिका मुझे लगता है कि आपका भी आईफोन है। तो अगली खबर हम दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि आईफोन 17 का लॉन्च हो चुका है। ऐसे में आज जो भारत से तस्वीरें सामने आ रही है वहाँ पर सिर्फ लंबी लंबी कतारें ही नजर आ रही है। बिल्कुल, लोगों का इंतजार था कि जल्दी से जो बिक्री है वो शुरू हो जाए। लॉन्चिंग के बाद से ही लोग इंतजार कर रहे थे कि आईफोन 17 उनके पास में आ जाए, और अब जिनके पास में पुराने मॉडल्स हैं जिसमें हम भी आते हैं, वो भी इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से बिक्री शुरू हो। तो 2 कैटेगरी भारत में है। हालांकि भारत एक बड़ा बाजार आईफोन के प्रोडक्ट्स के लिए बनता जा रहा है। यही कारण है कि लंबी लंबी कतारें आप देखिए कैसे देखी जा रही है देश के अलग अलग हिस्सों में। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो पुराने वर्जन हैं उसका प्राइस ड्रॉप जब होगा तो हम तब खरीदेंगे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो एप्पल के प्रोडक्ट्स में बढ़ोतरी बिक्री में बहुत ज्यादा भारत में देखी जा रही है। साक्षी, इसमें ये भी देखने वाली बात है क्योंकि फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो ऐसे में लोग इंतजार करते हैं कि कोई ना कोई डिस्काउंट भी उन्हें मिल जाए, और ऐसे में अब एप्पल की बिक्री शुरू हो चुकी है तो उत्साह भी देखने को मिल रहा है। साक्षी, मध्य प्रदेश में इतने ज्यादा जो बदमाश है वो बेखौफ हो गए हैं कि पुलिस वालों के सामने भी वो डरने को तैयार नहीं है। क्योंकि अगली खबर जो हम आपको दिखाने वाले हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे एमपी में खाकी का खौफ खत्म हो गया है। 4 बदमाशों ने एक पुलिस वाले को ही लूट लिया। आप भी देखिए। ग्वालियर में दिल दहला देने वाली वारदात घटी है। दरअसल इंदौर के राजेंद्र नगर थाने में तैनात सिपाही प्रमोद त्यागी बाइक पर सवार होकर इंदौर से ग्वालियर जा रहे थे कि तभी 4 बदमाश उनके पीछे लग गए। बदमाशों ने लूट की कोशिश के दौरान हुई झड़प में प्रमोद त्यागी के सीने में गोली मार दी। इसी बीच लहूलुहान में नवीनता लानी जरूरत है, मतलब सरप्राइज होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा, और ये कठिन भी है, हर एक रणनीति जो है नई होनी चाहिए हर एक बार आपकी। तो इस बार हम लोग ने सोचा था कि लॉयटर एम्युनिशन और ड्रोन्स का इस्तेमाल ज्यादा किया जाएगा। ये क्षमता जो है हमने आखिर एक्वायर करनी शुरू की थी अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई के बाद में। तो इसका इस्तेमाल किया क्योंकि ये एयर तो इस्तेमाल करता है बट लोअर एयर स्पेस है, काफी नीचे चलता है और काफी 30-40 किलोमीटर तक सटीक निशाने लगा सकते हैं ये वाले हथियार। और हमें पता था कि पाकिस्तान के पास इस तरह की क्षमता नहीं है जो इस तरह को जैम कर पाए या उसको डाउन कर पाए, तो हम लोग ने बाकी प्लानिंग के साथ में इनका इस्तेमाल किया। सीडीएस अनिल चौहान सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने ये भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर को रात को अंजाम क्यों दिया गया। दरअसल उन्होंने इसके पीछे 2 बड़ी वजह बताई। रात के 1 या 1:30 बजे किया। ऐसा क्यों था? ऐसा 2 कारणों से था। एक तो हमें अपनी क्षमताओं के, अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर भरोसा था कि रात में भी करेंगे तो रात में भी उसकी इमेजरी ले सकते हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हम लोग सिविलियन कैजुअलिटीज जो है अवॉइड करना चाहते थे। सीडीएस के मुताबिक सेना पहले सुबह 5:30 बजे से 6 बजे के बीच हमला करने वाली थी।
लेकिन वो समय पहली अजान या नमाज का होता है। उस समय बहावलपुर या अन्य जगहों पर चहल पहल शुरू हो गई होती, जिससे आम नागरिकों को नुकसान पहुंच सकता था। लालू यादव के कुंभ में घमासान देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे रोहिणी आचार्य ने निशाना साधा है संजय यादव के ऊपर। दरअसल तेजस्वी यादव की एक फोटो है जो कि वायरल हो रही है और उसी को लेकर ये पूरा घमासान जो है होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले संजय यादव गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और उसी के बाद में रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट करके निशाना साधा है। रोहिणी आचार्य की तरफ से कहा गया कि जो फ्रंट सीट होती है वो शीर्ष नेता की होती है और उनकी अनुपस्थिति में भी वहां नहीं बैठना चाहिए। तो इस बात को लेकर उन्होंने ये चिन्हित किया कि फ्रंट सीट पर उनको नहीं बैठना चाहिए था और इसी के बाद में एक घमासान सामने आया है। और आगे बढ़ते हुए अगली खबर हम आपको जौनपुर से दिखाने वाले हैं। दरअसल यहाँ पर क्या हुआ कि अगर आप भी सोचिए गाड़ी पार्क कर देते हो और उसमें अपना कीमती सामान चाहे मोबाइल फोन हो, पर्स हो, ज्वेलरी हो, कैश हो, अगर आप उसे बेचिंतित होकर रखकर यूं ही पार्क करके छोड़ जाते हैं तो खबर जरूर जानिएगा। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो गाड़ी खड़ी हुई थी उसमें से नकदी लेकर 3 लाख रुपए की चोर फरार हो जाते हैं। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। आप इसको देखिए और समझिए कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें थोड़ी धुंधली हैं, लेकिन हर उस शख्स को सावधान करने वाली है जो गाड़ी में कैश या कीमती सामान रखकर उसे सड़क किनारे खड़ी कर